जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज हम थोड़ा वास्तुशास्त्र के विषय पर चर्चा करते हैं। कोई भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या का वास्तु दोष के साथ क्या गहरा संबंध होता है, उस विषय पर मैं थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सामान्यतः देखा गया है, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार की समस्या से जूझता रहता है, तब वह व्यक्ति अपने चित परिचित ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली विश्लेषण करवाकर अपनी समस्या का समाधान पाने का प्रयास करता है, जो कि यह घटना एक बहुत ही सहज और स्वाभाविक सी है। पर देखा जाए तो कई बार समस्या का मूल जो कहा जाता है वह जन्मपत्री या जन्म पत्रिका के ग्रह होते ही नहीं है। उसके पीछे वास्तु दोष काफी गहरा असर डालकर वास्तु दोष ही जवाबदार होता है। वह किस प्रकार से होता है वह भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। पर यहाँ सबसे पहले हमें समझना चाहिए कर्म के सिद्धांत को। कर्म तीन प्रकार से हमें फल देते हैं। सबसे पहला कर्म ऐसा होता है जो व्यक्ति ने कर्म किया तुरंत फल मिल गया। दूसरे प्रकार का ऐसा कर्म का फल ऐसा होता है थोड़े अंतराल के बाद उसे उस कर्म का फल मिलता है। और तीसरे प्रकार का कर्म ऐसा होता है लंबे अंतराल के बाद व्यक्ति को वो कर्म का फल मिलता है। हमारे सनातन धर्म अनुसार वास्तु दोष और जन्म पत्रिका में कई प्रकार के दोष होना बहुत ही स्वाभाविक माना गया है और हम देखते भी हैं। पर सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है ये जन्म पत्रिका का दोष है या वास्तु दोष है। वास्तु दोष सच में बताने जाओ कई प्रकार के होते हैं। देव दोष होते, दानव दोष होते, गंधर्व दोष होते, चौराहे का दोष लगता है, नजर दोष लगता है। इस प्रकार के कई प्रकार के ये वास्तु दोष होते हैं। उसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपसे चर्चा करूं। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपनी युवा अवस्था में अपने यार दोस्तों के साथ कहीं बैठे मजाक मस्ती कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनके सामने यदि एक साधु जो सच्चा साधु होता है वह आ जाता है थोड़ी दान दक्षिणा की अपेक्षा लेकर। उस समय व्यक्ति जो कि युवा अवस्था में है, युवा अवस्था की वजह से कदाचित उनका उचित सम्मान नहीं करता है और उनसे मजाक मस्ती के अंदाज में उनसे कुछ बातें बोल देता है। वो सच्चा साधु है, वो तो चला जाता है। पर विश्वास कीजिए यह एक प्रकार का साधु दोष हो जाता है और तब जाकर के इसका योग्य समय आने पर कोई भी प्रकार का दोष होने से कम 5 साल या 7 साल के बाद व्यक्ति को उसका फल भुगतने का समय आता है। तो वह जो कर्म किया है योग्य समय आने पर व्यक्ति को उसका फल भुगतना होता है। और इसी प्रकार से ऐसे एक वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। और वह व्यक्ति जो युवा अवस्था में उसने यह कर्म किया है उसके लिए तो बहुत बेहद ही सरल और रूटीन सी बात होती है। उसे तो याद भी कदाचित नहीं रहता है कि उसने क्या किया था। पर समय आने पर यह कर्म का उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और इस अवस्था में वह व्यक्ति जन्म पत्रिका लेकर ज्योतिषी के पास जाता है, पर उसे कदाचित उसका समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि वह यह योग जन्म पत्रिका में तो दिखाई नहीं देगा। समस्या का मूल कहाँ है, वह ये एक दोष हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा कहना इतना ही है। ऐसा नहीं है कि जन्म पत्रिका में कोई दोष नहीं होता है।
परंतु ज़्यादातर जन्म पत्रिका की अपेक्षा से वास्तु के कारण ज़्यादातर दोष का निर्माण होता है। एक सामान्य रूप से आपसे थोड़ी चर्चा को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हुए बात करें तो कोई भी व्यक्ति के घर में एक बहुत बेहद ही सामान्य सी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति के घर में, चाहे उनके परिवार के सदस्य युवा अवस्था के हो या बुजुर्ग अवस्था के हो, पर हर एक व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ बीमारी रहती ही है। तभी हम सभी को लगता है कि बढ़ती उम्र के कारण, ज़्यादातर बात करें तो बढ़ती उम्र के कारण व्यक्ति बीमारी से ग्रसित रहता है, पर सच में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। आप विश्वास कीजिए, जो आप किसी के भी घर में जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित रहता है, उसके शरीर के जिस अंग की बीमारी से वह ग्रसित रहता है, वास्तु पुरुष हमें यह संकेत बड़ी सरलता से देते हैं और वह व्यक्ति के घर का वास्तु पुरुष के वही अंग आप देखेंगे तो या तो दबा होता है या तो उस भाग का वास्तु सही नहीं होता है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। तो वास्तु पुरुष हमें इस संकेत के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि आपके परिवार में जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए और हमें वास्तु दोष तुरंत सही करवा देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो और हम अपने जीवन में आगे बढ़े सभी तरीके से, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। स्वाभाविक सी और जाहिर सी बात है, घर में लंबे समय से बीमारी का आवरण चल रहा होता है तो बीमार ग्रस्त तो आदमी परेशान रहता ही है, पर साथ साथ में पूरा परिवार भी मानसिक रूप से विशेषकर तनावग्रस्त रहता है। तो यह इस प्रकार से संबंध देखा जाता है। एक छोटे से उदाहरण से और आपसे थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँ तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों को पता होगा, साउथ और ईस्ट अर्थात दक्षिण और पूर्व के बीच के कोने को अग्निकोण कहा गया है। और इतना तो सभी लोगों को पता होता है कि अग्निकोण में अगर रसोई घर हम रखते हैं, जो वास्तुशास्त्र अनुसार एकदम सही दिशा और सही कोना माना गया हुआ है, पर यह स्थिति हर एक व्यक्ति के घर में तो कदाचित उपलब्ध नहीं होती है और रसोई घर हर एक के घर में इस प्रकार की स्थिति में नहीं होता है। विश्वास कीजिए, जिन जिन लोगों के घर में इस प्रकार की स्थिति में रसोई घर नहीं होता है, विश्वास रखिए, इन घरों की महिलाओं को विशेषकर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और अगर यही रसोई घर का वास्तु अगर आप सही करवा देते हैं तो विश्वास कीजिए, उन महिलाओं को आप देखोगे, उन महिलाओं को जो शारीरिक और मानसिक बीमारी होती है उसमें काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कोई जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह ने बड़ा बदलाव कर दिया और समस्या खत्म हो गई। समस्या यहाँ वास्तु दोष में थी। और एक छोटा सा और एक उदाहरण देना चाहूँ, अगर मान लीजिए नॉर्थ और साउथ और वेस्ट के बीच अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना कहा गया है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में यदि किसी के भी घर में वॉश एरिया रहता है या पानी का कुछ ना कुछ जगह रहती है, वहाँ पानी स्टोर करते हो, या वॉश एरिया है या टंकी है या
बर्तन साफ करते हो या कपड़े धोने का कुछ भी आप रखते हो, विश्वास कीजिए ऐसी अवस्था में, इस स्थिति की जिन जिन व्यक्तियों के घर में ऐसी परिस्थिति होती है, उन घर की महिलाओं को विशेषकर पीठ दर्द, कमर दर्द और पांव से संबंधित कुछ न कुछ समस्या अवश्य रहती ही है। यह इतना उदाहरण देने से मेरा सिर्फ आप सभी से निवेदन इतना ही है कि मेरे मत अनुसार व्यक्ति जो भी समस्या से जूझता है उसमें से ज़्यादातर वास्तु से संबंधित होती है, तो अपनी समस्या के निदान हेतु सिर्फ जन्म पत्रिका लेकर के अपने चित परिचित ज्योतिषी के पास जाना सही है, गलत मैं नहीं बताता हूँ, पर थोड़ा ध्यान व्यक्ति को अपने घर के, अपने ऑफिस के या अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार धंधा जो भी कर रहे हैं, वहाँ भी जो कोई कदाचित परेशानी आ रही है तो वह सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, या तो किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा कर लेने से काफ़ी हद तक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। जय सियाराम। अगले दिन ज्योतिष वास्तु की नई जानकारी के लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।